रिकॉर्डिंग ऑन। आज मैं पाठ करूंगा सूक्त 2 मंत्र संख्या 7। ओम पितुम नु स्तोषं महो धर्माणं तवीशीं यस्य त्रितो वि ओजसा वृत्रं विपर्वम अर्दयत। मंत्रार्थ। महो महान, धर्माणम धारण करता, तविसीम प्रकाशमान, पितुम गतिकारक पालक को, स्तोषम स्तुति करते हैं, यस्य जिसके, वि विशेष, त्रिता त्रित, ओजसा ओज द्वारा, विपर्वम विपर्वयुक्त, वृत्रम हिंसक को, अर्दयत हनन किया। भावार्थ। तविशीम का भावार्थ विद्वानों ने बल किया है। तू धातु का अर्थ गति, वृद्धि, हिंसा करना है, जो बल से ही संभव है। पितुम शब्द पी धातु गति करना तथा पा धातु पालन करना से निष्पन्न होता है। पितुम का भावार्थ अन्न भी किया गया है। गति का कारक तथा पालन करता अन्न तो होता ही है। अर्ध धातु का अर्थ गति, याचना, हिंसा करना है। हिंसा में वध करना, मार डालना भी समाहित है। विपर्व वृत्र की हिंसा की गई है। वृत्त धातु वृत्यते का अर्थ हिंसा करना है, अतः वृत्र का अर्थ हिंसा करने वाला हुआ। वह विपर्व है, अर्थात सामाजिक पर्वों या संधियों बंधनों को नहीं मानता है। ऐसे असामाजिक हिंसक को मारना उचित ही है। धातु आदि निरुक्त। पितुम पी गति करना, पा पालन करना, रक्षण करना, नु निपात अव्यय, स्तोषम स्तु प्रशंसा करना, स्तुति करना, महो मह सम्मान करना, महत्व होना, धर्माणम ध्रि धारण करना, तविशीम त्विष प्रकाशित होना, यस्य सर्वनाम, त्रितो संख्या, वि उपसर्ग, ओजसा ओज ओज होना, शक्ति होना, बढ़ना, वृत्रम वृत्त, सेवा करना, चमकना, बोलना, हिंसा करना, विपर्वम वि उपसर्ग, पर्व पूर्ण करना, संधि विभाग होना, अर्दयत अर्ध हिंसा करना, दुख देना। ओम कम्रम। ओम खम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 7। ओम पितुम स्तोषं महो धर्माणं तविशीं यस्य त्रितो विओजसा व्रत्रं विपर्वम् अर्दयत्। पितुम पितु को। अब पितु क्या है? पी धातु का अर्थ गति करना, और इसमें पा धातु भी ग्रहण कर लेते हैं, पालन करना। तो पितुम का अर्थ हुआ गतिकारक, पालन करता। पितुम नु, नु तो निपात है, व्यय है, बल देने के लिए आता है। ही निश्चय ही, जैसा कोई भी अर्थ आप कर सकते हैं। पितुम नु, पितु को ही स्तोषम स्तुत करते हैं। स्तोषम का अर्थ स्तुतकर्ता को भी कह सकते हैं, जैसे पितुम स्तोषम, महो महान, धर्माणम धर्मयुक्त, धारण करता। देखिए द्वि धातु से धर्म शब्द बनता है। अब धर्म शब्द रूढ़ हो गया है एक विशेष अर्थ में कि भाई ये धर्म है।
परंतु धर्म शब्द बना तो ध्री धातु धारण करने से ही है। अब यहां पर शब्द आ गया धर्माणम, तो धर्माणम का अर्थ क्या हुआ? धारण करने वाले को, धर्मी को, धार्मिक को, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन यदि हम कहें धर्मी धार्मिक, तो वर्तमान परिवेश में उसका अनर्थ भी हो सकता है। अपने अपने विचार के अनुसार उसका लोग अर्थ लगा लेंगे कि जो इस प्रकार के पूजा पाठ कर्मकांड आदि आचरण करता है वो धर्मी या धार्मिक है। जो भी उनकी आस्था मान्यता है वो सबकी अलग अलग है। इसलिए धर्माणम का अर्थ सीधा सीधा है धर्मयुक्त धारण करने वाला, कहीं कोई भ्रम नहीं होगा। अब धर्म जो भी है वेद के अनुसार वही धर्म है, उसको मान सकते हैं। और जो भी हमारा धर्म कर्तव्य है उसको धारण करने वाला है वो धर्माणम। तविषीम, तविषीम का अर्थ हमने प्रकाशमान किया है। अन्य लोगों ने अलग अलग अर्थ भी किया है। तो धातु का अर्थ ध्यान में रखते हुए अर्थ किए जा सकते हैं। अब तविषीम शब्द में त्विष धातु हमको प्रतीत हो रही है। त्विष धातु से तविषीम शब्द बना है। त्विष धातु का अर्थ है प्रकाशित होना, तो तविषीम का अर्थ हुआ प्रकाश या प्रकाशमान, यही हो सकता है। और किसी अन्य प्रकार से, किसी संदर्भ से कोई अर्थ करना चाहे तो कर सकते हैं। यश, जिसका, त्रितो, त्रित। अब यहां पर शब्द आया त्रित, त्रित का अनुवाद हमने त्रित ही कर दिया। त्रि का अर्थ तीन, त्रित का अर्थ क्या करेंगे? तीन से युक्त। कुछ इसी प्रकार का अर्थ किया जा सकता है और कुछ विशेष इसमें करने के लिए तो नहीं प्रतीत होता है कि अन्य किसी प्रकार से इसका कोई अर्थ करने का प्रयास किया जाए। अब त्रित का अर्थ ये कह सकते हैं कि भाई त्रि अर्थात तीन क्या है? तीन काल या अन्य कुछ, या त्रा धातु त्राण करना, त्रित का अर्थ त्राता त्राण करने वाला कर सकते हैं। त्रि धातु का अर्थ तरना, तैरना, तारना, पार करना, उस अर्थ से त्रित का अर्थ आप पार करने वाला कर सकते हैं। तो हमारे ये सब बताने का अर्थ यही है, उद्देश्य हमारा यही है कि खुले मन से वैदिक शब्दों का अर्थ करने का प्रयास करें। प्रत्येक शब्द का अर्थ कहीं ना कहीं किसी मूल से जुड़ा होगा, धातु से जुड़ा होगा। या तो वो संख्या सर्वनाम अव्यय होगा तो उसका तो कोई और नहीं अर्थ निश्चित होता है। या त्रि को हम संख्या मानेंगे तो त्रि अर्थात तीन, ये तो निश्चित हो गया। अब यदि यहाँ तीन का जैसा कोई अर्थ न लगे कि स्वीकार करना चाहिए, तो फिर त्रि किन धातुओं से बन सकता है वो हमें प्रयास करना है। अब किन धातुओं से बन सकता है, एक तो सहज भाव से देखें कि उसके निकटतम कौन सी धातु है जिससे ये शब्द बन सकता है। दूसरा, इसमें हम ये सहयोग ले सकते हैं कि पूर्व के प्रतिष्ठित वेद भाष्यकारों ने कौन सी धातु स्वीकार की है। तो कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो सहज भाव से हमको न लगे कि इसमें कौन सी धातु हो सकती है। तो इसमें यदि हमने देखा कि पूर्व के सभी विद्वान भाष्यकारों ने एक ही धातु कोई भी स्वीकार की है, तो हम भी स्वीकार कर लेंगे, उसमें भ्रम में क्यों पड़े। यदि अलग अलग भाष्यकारों ने अलग अलग धातु बताई है तो हम सभी स्वीकार कर लेते हैं। हमने प्रयास किया है ऐसे स्थलों पर, हमने अपने वेद भाष्य में वो सभी धातुएं रख दी जो अन्य प्रमुख वेद भाष्यकारों ने स्वीकार की हैं, और ये हमने आप सब पाठकों स्वाध्यायशील विद्वानों पर छोड़ दिया तो उसमें से जो आपको अधिक उपयुक्त लगे वो ग्रहण करें। हमने धातु में लिख सभी दी और जो हमको उचित लगा उसके अनुसार अर्थ कर दिया।
और आपके लिए छोड़ दिया कि आप चाहें तो दूसरी धातुओं को स्वीकार करके दूसरे अर्थ भी कर दें, या उन सभी धातुओं के अनुसार जो अर्थ कर सकते हैं वो सभी स्वीकार कर लें। ये उत्तम है यदि उस मंत्र के अनुसार वे सभी धातुओं के अर्थ स्वीकार किए जा सकते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि आप सब लोग खुले मन मस्तिष्क के साथ स्वतंत्र रूप से वैदिक शब्दों का अर्थ करने का प्रयास करें, न कि किसी भी महान वेद भाष्यकार द्वारा या उसके नाम से कुछ भी छप जाए और आंख बंद करके हम केवल उसका अनुसरण करें। वेद मंत्र पढ़ा ही नहीं, वेद मंत्र में क्या कहा गया है, कौन सा शब्द है, कुछ नहीं, बस उसके नीचे जो भाषा भाष्य छप गया है किसी महापुरुष के नाम से, उसी को हमने वेद मान लिया, ऐसा नहीं। आप देखें कि जो भाषा भाष्य छपा है वो वेद मंत्र के लिए कितना अनुकूल है। एक विनम्र निवेदन कर दूं, जो गंभीर स्वाध्यायी हैं उन्होंने अनुभव किया होगा, अधिकांश विद्वानों का ये सायण आदि के लिए भी ठीक हो सकता है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के लिए भी सत्य है कि जिनके पास भी दयानंद जी का पूरा भाष्य सौभाग्य से उपलब्ध है, संस्कृत पदार्थ सहित, पूरा भाष्य आशय संस्कृत पदार्थ, सामान्यतः केवल भाषा भाष्य छपता है, हमको भी वही सहज भाव से सुलभ हुआ, फिर कुछ प्रयास करने पर कुछ संस्कृत पदार्थ भी मिला। तो आप देखेंगे दयानंद जी के भाष्य में संस्कृत पदार्थ तो बहुत अच्छा आपको मिलेगा। मूल विद्वानों का, उनके अनुयायी उत्तराधिकारी विद्वानों का, बहुतों का यह मानना है कि संस्कृत भाग ही स्वामी जी का है, और सत्यार्थ प्रकाश के विषय में या ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के विषय में भी कुछ विद्वानों का मत है कि संस्कृत भाष्य ही, जो संस्कृत भाग है वही स्वामी जी का है, शेष उनके सहायकों ने अपने ओर से भाषा किया है, तो उतना प्रामाणिक नहीं मानते। वो ऐसे ही लगता है कि जब आप संस्कृत पदार्थ पढ़ेंगे वेद भाष्य का, अब यजुर्वेद ही देख लीजिए, पूरा भाष्य स्वामी जी का उपलब्ध है। संस्कृत पदार्थ तो ठीक, और अनेक स्थानों पर उसका जो भाषा भाष्य किया है वो संस्कृत पदार्थ से नहीं मिलता, और कुछ भ्रामक भी हो जाता है, स्वामी जी के विचारों से अलग भी चला जाता है। तो अब ऐसे में जिनको केवल भाषा भाष्य उपलब्ध है वे तो भ्रमित हो सकते हैं, और सहज भाव से अधिकांश लोगों को तो भाषा भाष्य ही उपलब्ध है, संस्कृत पदार्थ तो कुछ ही गंभीर अध्येताओं को कहीं से मिल पाया है बहुत प्रयास करने पर, यह भी सत्य है। क्योंकि संस्कृत पदार्थ लोग नहीं छापते, क्योंकि वो कठिन होता है, कम लोग, थोड़े लोग पढ़ना चाहते हैं तो उसकी बिक्री नहीं होती, तो उसमें लोग नहीं करते, छापने वाले नहीं छापते, उतना धन नहीं लगाते, तो बिक्री नहीं होगी तो रखा रह जाएगा। तो ऐसी स्थितियां आती हैं। कहने का आशय यही है कि किसी महापुरुष के नाम से जो भाषा भाष्य छप रहा है उसको आंख बंद करके प्रामाणिक वेद न मान ले। प्रारंभ में तो वही बहुत है जिन्होंने वेद देखा सुना कुछ नहीं, उन्होंने किसी भी व्यक्ति का किया हुआ भाषा भाष्य भी यदि पढ़ा है तो उन करोड़ों लोगों से बहुत अच्छे हैं जिन्होंने वेद देखा छुआ नहीं। मैं बिल्कुल कहता हूं, वो चाहे जिस भाष्यकार का भाष्य हो, वो चाहे ऋषि भाष्य हो या आचार्य भाष्य हो, जो भी कह लीजिए, आर्ष भाष्य हो अनार्ष भाष्य हो, कम से कम जिन्होंने वेद को देखा छुआ नहीं उनकी तुलना में कम से कम कुछ तो वेद तक पहुंचे हैं। ये मेरा अपना मत है, लोगों के विचार अलग हो सकते हैं। तो कहने का आशय यही है कि कुछ ना होने से कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है, वेद की ओर उन्मुख हुए हैं, और यदि कुछ गंभीर हुए हैं तो यह प्रयास करें कि भाष्य नहीं, वेद मंत्र महत्वपूर्ण है। वेद में कौन सा शब्द है, वेद मंत्र में कौन सा शब्द आया है, वो शब्द किस धातु से बना है, उसका क्या अर्थ होना चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार करें, तभी हम सही सच्चा अर्थ जान सकेंगे। अब कृतों में कुछ लोग चाहें तो त्रैतवाद का संकेत भी मान सकते हैं। जी हाँ, कुछ लोग इस मंत्र को इस प्रमाण के रूप में उद्धृत कर सकते हैं, देखिए साहब त्रित शब्द आया है, जी बिल्कुल त्रित शब्द आया है, लेकिन ये त्रैतवाद का कोई संकेत तो मान सकता है प्रमाण में। जब किसी एक मंत्र में स्पष्ट रूप से ये कहा जाएगा कि ये तीन तत्व अनादि हैं, तो उसे त्रैतवाद का स्पष्ट प्रमाण माना जाएगा, न कि ऐसे संकेतों को। ऐसे संकेत तो मूर्त पूजा के पक्ष में और विपक्ष में मिल जाएंगे, कर्म फल के पक्ष विपक्ष में मिल जाएंगे,
अनेक विचारधाराएं जो भी हमारी धार्मिक जो भी दार्शनिक मत हैं, उन सबके पक्ष और विपक्ष में ऐसे अनेक मंत्रों में अनेक संकेत मिल जाएंगे। तो उन संकेतों को हम स्पष्ट प्रमाण नहीं मानते। जहां भी स्पष्ट रूप से वो बात कहनी होगी तो कहा ही जाएगा, क्योंकि वेद अपनी बात को स्पष्ट करेगा, इस मंत्र में नहीं तो उस मंत्र में, ये हमें आशा रखनी चाहिए। तो यस तृतो भी ओजसा, जिसका तृत भी ओजसा, विशेष ओज के साथ, विशेष ओज द्वारा, व्रत्रम, व्रत्र को अर्थात हिंसक को, इस शब्द पर बहुत हम लोगों ने चर्चा की है। इंद्र सूक्त में भी वृत्र की बात आई, अग्नि सूक्त में भी वृत्र की बात आई। तो जब भी वृत्र के हनन की बात की जाती है तो वृत्र का अर्थ हिंसक होता है, हिंसक का हनन किया जा सकता है। वृत्र के और भी अनेक अर्थ हो सकते हैं, परंतु जब कहा जाता है वृत्र का हनन करना है तो वहां पर उसका अर्थ हिंसक माना जाएगा। हिंसक का ही हनन किया जा सकता है, अहिंसक का हनन तो नहीं किया जा सकता, किसी सज्जन का हनन तो नहीं किया जा सकता, वेद ऐसा तो नहीं कह सकता। इसलिए जब भी हनन करने की बात आती है, जब कहते हैं वृत्र का हनन करना है, तो वृत्र का अर्थ हिंसक ही ग्रहण किया जाता है, अन्य अर्थों को ग्रहण नहीं करते। कहते हैं वृत्रम विपर्वम। अब विपर्वम क्या है? बी उपसर्ग है, इसका अर्थ सामान्यता हम कहते हैं विशेष, जैसे ज्ञान और विज्ञान। लेकिन बी का एक अर्थ विलोम विपरीत भी होता है, जैसे योग में भी लग जाए तो वियोग हो जाता है, हो गया ना। ज्ञान से विज्ञान तो हुआ, परंतु योग से वियोग भी हो गया, मान से विमान हो गया, तो विशेष मान भी कह सकते हैं, और मान से विलग होना वियोग भी कह सकते हैं। तो बी उपसर्ग का अर्थ बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है। बी उपसर्ग का अर्थ विशेष तो है ही, विशेषता तो दे रहा है, वो विशेषता सकारात्मक है या नकारात्मक है, यह बहुत कुछ हमें अपने विवेक से तय करना होता है। संपूर्ण बातों को देखते हुए सदा जहां भी उपसर्ग के साथ कहीं कोई इस तरह का शब्द आएगा, कोई धातु आए, तो उसके हमें दोनों अर्थों पर विचार करना चाहिए। उसमें विशेषता लाने वाला सकारात्मक अर्थ और उससे विलग करने वाला, वियोग करने वाला अर्थ भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। यहां विपर्वम का अर्थ कह सकते हैं विशेष पर्व युक्त, पर्व का अर्थ पर्व विभाग आदि, है ना, हम जो जानते हैं। तो विशेष पर्व युक्त, अब हनन कर रहे हैं विपर्व व्रत का, जो व्रत है हिंसक है, वो विपर्व है। तो उसका एक भावार्थ हम लोगों ने यह भी किया कि जो समाज के पर्व परंपराएं विभाग निर्धारण हैं, वो उसको नहीं मानता। वो समाज की स्थापित व्यवस्थाओं, पर्वों, विभागों, विचारों के विपरीत चल रहा है। तो यहां बी का अर्थ विलग विपरीत वाला ग्रहण किया जा रहा है ना। कह सकते हैं आज की भाषा में इस प्रकार से एक तरह का असामाजिक तत्व है, समाज के विपरीत चलने वाला हिंसक है, इसीलिए तो उसको मारा जा रहा है, इसीलिए उसको मारना पड़ रहा है। अर्दयत, अर्दयत का अर्थ हनन किया लिखा गया है। अब अर्दयत शब्द पर भी विचार करना होगा। अर्ध धातु का अर्थ हिंसा करना, दुख देना है। तो हिंसा, क्योंकि यहाँ अर्दयत कह रहे हैं उसकी हिंसा करनी है, तो अब हिंसा करनी है तो स्वाभाविक है हम व्रत्रम का अर्थ भी हिंसक करेंगे और विपर्व का अर्थ भी यही करेंगे कि जो सामाजिक पर्वों, उत्सवों, अनुशासन, विभाग से विलग है, विपरीत है, ऐसे हिंसक का हनन किया जा सकता है। जो सामाजिक अनुशासन का पालन कर रहा हो, अच्छा कार्य कर रहा हो, सज्जन हो, उसका हनन तो नहीं कर सकते, उसकी हिंसा तो नहीं कर सकते। वेद ऐसी बात तो कहीं नहीं कहता। तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि वेद की मूल विचारधारा क्या है, और वैदिक गरिमा के अनुकूल हम अर्थ को ग्रहण करते हैं। जहां शब्दों के अनेक अर्थ संभव हैं, वहां अर्थ का चयन
हमें सावधानी पूर्वक विवेक के साथ वेद की गरिमा मर्यादा विचारधारा को ध्यान में रखकर करना होता है। ओम खम ब्रह्म। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो करें, अन्यथा मंत्र पाठ कर लेते हैं। जी, तो मंत्र पाठ शुरू करते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी वह आकुति समान हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वासु सह अस्ति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम एतृसप्तः पर्यन्ति विश्वरूपाणि विवृता वचस्पति बलातेषां तन्वो अद्य ददातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम पनायं तत अश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्यः सहस्रं संसः उतये गविष्टौ सर्वान् इततान् उपयातौ पिबध्ये। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम ईश्वेता ऊर्जेता वैवहस्त देवो वा सविता पार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि आवेद्याम् अगन्या इंद्राय भागम प्रजावती अनमीवा अयक्षमा मावा स्तेन ईसदमा अगसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात् वैवी यजमानस्य पाशून पाहि। यजुर्वेद बेटा विदुषी, एक मिनट रुकिए जरा। विदुषी जी, मेरा मन है कि अभी जो मंत्र इन्होंने पढ़ा है यजुर्वेद का प्रथम मंत्र, इसको आप पुनः पढ़ दें। ओम। जी गुरुजी। ओम ईशे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रारिपयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अघन्या इन्द्राय भागम् प्रजावतिः अनमीवा अयक्षमः मा वास्तेन ईशत्मा अघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वी यजमानस्य पशून् पाहि। अति सुंदर। वेदाष्टक में यही मंत्र सबसे बड़ा है। तो
इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान सब लोग देंगे। बहुत सुंदर पढ़ा आपने। और इसमें पहला शब्द इसे है, इसे, इसे नहीं। आपने भी संभवतः ई को कुछ दीर्घ कर दिया, ऐसा मुझे लगा। और ऐसे ही कोई और एक शब्द आया था जो भी विस्मृत हो रहा है। विशेष आपने बहुत अच्छा किया। सीताराम जी को मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा। जब वेद कक्षा का प्रारंभ हुआ था, यूं कहें कि इससे मुझे सीखने को मिला और मैंने अपने विचार में सुधार किया। सीताराम जी का सब कुछ बहुत अच्छा था। वेद पाठ ऐसा लगता था कि जैसे, तो उसे लगता था कि ये वेद में कैसा क्या। तो तब से अब तक इन्होंने वेद पाठ में बहुत सुधार किया है, ये मैं कहना चाहता हूं। जैसे कोई संयोग से जब हमसे आप जुड़े, उसके पहले से बहुत अच्छा कर रहे थे, कोई बात नहीं, आप अच्छे हैं, पहले समय से आपने हमको प्रभावित किया कि भैया बहुत अच्छा पाठ कर रहे हैं। सीताराम जी के साथ ये बहुत अच्छी बात मैं कहूंगा, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, कि प्रारंभ में आपका पाठ ठीक नहीं था मैं कहूं, लेकिन तब से अब तक प्रयास करते करते आपने बहुत अच्छा कर लिया है। इससे ये सबके लिए प्रेरणा है कि यदि किसी कार्य में अभी हमें लगता है कि उतना अच्छा नहीं भी है, तो यदि आप प्रयास करते रहेंगे, प्रयास नहीं छोड़ेंगे, तो एक दिन बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। हम आप सबको विशेष रूप से सीताराम जी को इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि इससे मेरे भी अवधारणा बनी कि ऐसा नहीं है, प्रयास करने से बहुत सुधार हो सकता है। ओम। आगे आप अंतिम मंत्र का पाठ करें। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं यो असौ वादित्ये पुरुषः सोऽसौऽहम्। ओम खं ब्रह्म। जी धन्यवाद। मैं प्रारंभ में लघु मतलब संस्कृत से पूर्ण रूप से अपरिचित था, थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने स्कूल में। जी यही तो मैंने कहा कि हम सब के लिए प्रेरणा है कि प्रयास करने से बहुत कुछ सुधार हो सकता है। जिन लोगों को अभी संकोच है, झिझक है कि हम नहीं कर पाएंगे, उनको विशेष प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप प्रयास करते रहें तो एक दिन बहुत अच्छा भी कर पाएंगे। तो आज के इस सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। कल रविवार है। जी जी जी। तो कल रविवार की कक्षा का संचालन कौन करेगा? कल रविवार का जो साप्ताहिक विशेष सत्र होगा, प्रातःकालीन सत्र 11 बजे, इसकी लिंक कौन बनाएगा, इसका संचालन कौन करेगा, ये अभी बता दें। सीताराम जी करेंगे, आपकी टीम करेगी, या गौरव जी करेंगे? गौरव जी भी हैं, ये अच्छी बात है। अभी ये बात तो कम से कम निश्चय कर लें, कैसा ना हो दो लोग अलग अलग लिंक डाल दें, फिर बाद में ढूंढे कि दोनों में से कौन सा चलाएं। जी बताएं सीताराम जी, आपकी टीम ने क्या तय किया है? जी गुरुजी मैं कर दूंगा। और सब विशेष रूप से सभी साथी जुड़े साप्ताहिक कक्षा में अपनी नई नई प्रश्नों के साथ। अत्युत्तम। तो कल रविवार है, अतः प्रातः काल 11 बजे विशेष साप्ताहिक सत्र होगा। वह खुला सत्र है, खुला मंच है। सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, वहां कोई अनुशासन, कोई सीमा नहीं है। कल अपने प्रश्नों के साथ आए। सीताराम जी लिंक बनाएंगे, प्रयास करें आज भी रात में एक बार दे दें, कल प्रातः काल 1-2 बार दे दीजिएगा, और उसको बाकी लोग आगे बढ़ा सकते हैं। क्या ईसापुत्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ये वेदाष्टक पाठ में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ स्वामी जी कि संधि तोड़ के पाठ करना चाहिए या जैसे जोड़ करके? देखिए, हम लोग तो संधियों से मुक्त सरल पाठ कर रहे हैं, जो सबके लिए पाठ करने में सुगम है। हम ये भी बताएं ये प्रारंभ कैसे हुआ, जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा की। यजुर्वेद का प्रथम मंत्र
जिस रूप में संहिताओं में वेद की पुस्तकों में लिखा हुआ है उसको देख करके ही हमारे साथी यूं रख देते थे कि भैया ये अपने बस का नहीं। जब हमने उसको संधियां तोड़कर सरल पाठ के रूप में कामा फुल स्टॉप जो भी कह लीजिए पूर्ण विराम अल्प विराम सब लगा कर उसको पद्य को काव्य की तरह लिखकर केवल प्रस्तुत कर दिया तो सहज साधारण बच्चे जैसे कि अभी सीताराम जी ने कहा कि भाई संस्कृत से परिचय नहीं था, जिनका संस्कृत भाषा से कोई परिचय नहीं था, वेद तो दूर की बात है, केवल हमने उसको लिख दिया संधियां तोड़कर और अल्प विराम पूर्ण विराम उचित स्थान पर दे करके। तो अभी भी मुझे स्मरण आया, एक कह सकते हैं ऐसे ही नवयुवक साथी ने कहा कि अभी तो इसे कोई कम पढ़ा लिखा भी पढ़ लेगा। ध्यान दीजिएगा, आप जैसे ही किसी बच्चे ने मुझसे कहा, उसको देखते ही बोले अब तो इसे तो कोई कम पढ़ा लिखा भी पढ़ लेगा। बस वहीं से मेरी प्रेरणा बन गई और धीरे धीरे हमने चारों वेदों का सरल पाठ तो आपके समक्ष प्रकाशित कर दिया कि इसे तो कोई कम पढ़ा लिखा भी पढ़ लेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि वेद को कम पढ़े लिखे लोग भी पढ़ें, वो केवल अति विद्वान आचार्यों तक सीमित ना रहे। घर घर वेद जन जन वेद जब हमें पहुंचाना है तो उसका सरलीकरण करना होगा। हमने संधियों से मुक्त करके विग्रह करके सरल पाठ प्रस्तुत किया और एक एक शब्द का प्रमाण सहित अर्थ प्रस्तुत किया, जिससे जो इस परंपरा से अवगत नहीं भी हैं वे भी सरलता से पाठ कर सकें और उसके अर्थ को विवेक संगत तरीके से समझ सकें। न कि वही जो अभी कहा कि हमारे गुरुजी ने जो अर्थ किया है वही सही है, क्यों सही है ये तो गुरुजी भी पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते। तो इस से मुक्त करके सभी लोग, साधारण लोग भी उसमें अपने विवेक का प्रयोग करें और स्वयं तर्क वितर्क करके कहें कि भाई ये अर्थ ठीक है ये नहीं है। आप मेरे अर्थ का खंडन करें, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि आप इस योग्य बने कि आप कहें स्वामी शरण जी ने यहाँ जो अर्थ किया है वो ठीक नहीं लगता, वो इस तरह से ये अर्थ करते तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे उस दिन बहुत प्रसन्नता होगी। मैं रहूं ना रहूं इसको आप रखिएगा। अब तो सब कुछ आपके पास सुरक्षित रहेगा, आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि हाँ मेरी ये इच्छा है कि आप लोग इस योग्य बने और इतने खुले मन से समीक्षा करके कह सकें कल कि स्वामी शरण जी का इस शब्द का, इस मंत्र का ये अर्थ उतना अच्छा नहीं है, इसको इस तरह से और अच्छा अर्थ हम कर रहे हैं। हमें प्रसन्नता होगी। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो अर्थ हमने कर दिया है बस उसी अर्थ की आप लकीर पीटें और वेद मंत्र का परित्याग कर दें। वेद मंत्र महत्वपूर्ण है, किसी का भी किया हुआ अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। वो चाहे वेद व्यास जी स्वयं हो, चाहे दयानंद जी हो या कोई जी हो। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, वेद व्यास जी, शंकराचार्य जी, दयानंद जी या कोई जी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, वेद महत्वपूर्ण है। आप वेद को पढ़ें और धातुज अर्थ निरुक्त के अनुसार आप जो अर्थ करेंगे वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओम खम ब्रह्म। तो कल प्रातः काल 11 बजे हम लोग विशेष साप्ताहिक सत्र में पुनः बहुत बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत सुंदर। मुझे सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं यही चाह रहा था और वो मेरी इच्छा पूरी हुई। जो आपने बता रहे, मैंने अभी पुस्तक तो नहीं मंगाई, पर मैं ये चाह रहा था, मैं बहुत दिन से कि मैं संस्कृत के बारे में जानूं, क्योंकि मैं तो इंजीनियर हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं कभी संस्कृत। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई आपकी बात जानकर और शीघ्र ही मैं पुस्तक मंगाऊंगा जो आपने लिखी है और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरे ये मैं कुछ ध्येय बना हुआ है जीवन का कि जन जन में मैं अपने वेदों को पहुंचाऊं। तो बहुत स्वामी जी मुझे प्रसन्नता हुई आपकी बात जानकर। जी ओम नमस्ते। कल प्रातः काल 11 बजे हम लोग विशेष साप्ताहिक सत्र में पुनः मिलते हैं। अपने प्रश्नों के साथ आइए, प्रश्नों को सोचकर आइए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और हम लोग कल खुली चर्चा करते हैं। ओम खम ब्रह्म, ओम नमस्ते, ओम स्वस्ति, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।